हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा मैं विवेक सर, हमारे यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस बाय विवेक पाल में सभी का स्वागत है। बेटा अगली क्लास में सभी लोगों को लेसन परावैद्युत तथा संधारित्र के बारे में अवगत कराया गया था। तो बेटा उस लेसन का जो पहला भाग था परावैद्युत, तो उसके बारे में चर्चा हो गई थी। अगली बात है संधारित्र, तो उसको हमें ध्यान से सीखना है। तो यहाँ पे संधारित्र के लिए हम देखेंगे, सबसे पहली हेडिंग डालते हैं संधारित्र। तो बेटा संधारित्र की हेडिंग क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। इसको बताया जाता है कि यह एक ऐसी युक्ति मानी जाती है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, कि मतलब जिस चालक में आवेश प्रवाहित किया जा रहा हो या जिस युक्ति में आवेश प्रवाहित किया जा रहा हो, तो उसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, तो वो बेटा युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। क्या कहलाती है, संधारित्र। बताया जाता है संधारित्र एक ऐसा निकाय होता है या एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी चालक में, चालक का मतलब हो गया जैसे बैटरी हो गया, पंखा हो गया, टार्च हो गया, टीवी हो गया, तो ये चालक है। इनमें अगर आवेश की मात्रा हमें प्रवाहित करनी है, तो यदि आवेश अधिक आ रहा हो किसी संचालक के द्वारा या किसी आवेश स्रोत के द्वारा, तो हम अगर बीच में संधारित्र का प्रयोग कर दें तो हमें आवेश के हिसाब से चालक को छोटा बड़ा नहीं करना पड़ेगा। बेटा ये आवेश पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगेगा। ठीक, तो ये होता है संधारित्र। या दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। कितनी प्लेटों से, दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। तो ये दो प्लेटें अगर कहीं पे लगा दी जाएं तो ये हमारा क्या होता है, संधारित्र होता है। बात समझ में। तो ध्यान से एक बार और, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा निकाय होता है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा प्रवाहित की जा सके, तो वो हमारा क्या कहलाता है, या वह प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। बेटा उसी के आगे अगली हेडिंग हम देखेंगे कि संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कि संधारित्र को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं, मतलब कैसे विचलन उत्पन्न कर सकते हैं या इसके मार्ग में किस प्रकार अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है। तो बेटा संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे, इसके निम्न कारक हैं। इसके निम्न कारक हैं, नंबर 1 कि प्लेटों के क्षेत्रफल। अगर संधारित्र है तो संधारित्र दो प्लेटें लेकर बनता है। ठीक, दो प्लेटों से संधारित्र घिरा होता है। तो पहला नंबर, अगर संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल पर कुछ प्रभाव डाल दिया जाए तो वो संधारित्र को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। मतलब उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो संधारित्र प्रभावित होगा। तो पहला नंबर में लिखेंगे प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल से संधारित्र प्रभावित हो सकता है। ठीक, अगला दूसरा नंबर, प्लेटों के बीच की दूरी। ये बेटा जो प्लेटें रखी जाती हैं ये कुछ निश्चित दूरी के हिसाब से रखी जाती हैं। अगर इस दूरी को घटा या बढ़ा दें, जो दूरी होती है ये स्मॉल डी होती है, तो इस दूरी को अगर हम छोटा या बड़ा कर दें तो भी इस संधारित्र में क्या हो जाएगा, कुछ परिवर्तन हो जाएगा या संधारित्र प्रभावित हो जाएगा। बात समझ में। तीसरा नंबर लिखेंगे बेटा, तीसरा नंबर होगा आपका कि प्लेटों के बीच का अगर माध्यम बदल दिया जाए, प्लेटें हैं अगर तो इसके बीच का माध्यम वायु है कि कांच भर दिया गया या जल भर दिया गया, कुछ माध्यम पर निर्भर करता है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर परिवर्तन करने से संधारित्र प्रभावित हो सकता है। ठीक, तो ये बेटा हो गए संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। क्या हुए, संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा अगला बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि ध्यान से देखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक आपको, तो बेटा ये आपका फिगर होगा समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र मतलब दो प्लेटों से मिलकर एक समांतर संधारित्र बनाया गया और उसकी धारिता के लिए आपको व्यंजक स्थापित करना है। तो ये फिगर होगा। इसकी बेटा संरचना हम लिखेंगे फिगर को देखते हुए, या कुछ भी हेडिंग न डालें, सीधे हम थ्योरी इसकी लिखेंगे। फिगर को देखते हुए
संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए बोला जा रहा है, तो लिखेंगे सीधे या संधारित्र धातु की दो, ये जो संधारित्र है या संधारित्र धातु की दो समतल प्लेटों P1 व P2 से मिलकर बना होता है। या संधारित्र धातु की दो समतल प्लेटों P1 व P2 से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की दूरी स्मॉल डी होती है, जिसके बीच की दूरी स्मॉल डी तथा प्रत्येक प्लेट का प्रति एकांक क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, ए होता है। प्रत्येक प्लेट का प्रति एकांक क्षेत्रफल ए होता है, बात समझ में। तथा प्रत्येक प्लेट का प्रति एकांक क्षेत्रफल ए होता है। बेटा लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिखेंगे, जब प्लेट P1, जो ये प्लेट आपकी P1 ली गई, जब प्लेट P1 को हम कहीं से धन आवेश प्रवाहित या धन आवेश से आवेशित करें, जब हम प्लेट P1 को प्लस Q आवेश देते हैं या जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण, किसके कारण, प्रेरण के कारण प्लेट P2 के सिरों पर माइनस Q कूलम का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर धन आवेश दिया जा रहा है तो माइनस का आवेश उत्पन्न होगा। ये किस घटना के कारण बेटा, प्रेरण के कारण। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे प्लेट P2 पृथ्वी से जुड़ी होने का, प्लेट जो P2 है ये किससे जुड़ी है बेटा, पृथ्वी से, दिख रहा है। प्लेट P2 पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण प्रत्येक या प्लेट P2 का संपूर्ण जो धनावेश है, ध्यान से समझेंगे, प्लेट P2 पृथ्वी तल से जुड़ी होती है, अतः इसके बाहरी पृष्ठों का, जो प्लेट ये P2 है, अतः इसके बाहरी पृष्ठों का स्वतंत्र Q आवेश जो होता है, स्वतंत्र जो Q आवेश उत्पन्न होता है, प्लस का आवेश, स्वतंत्र Q आवेश उत्पन्न होता है, वो पृथ्वी तल पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, पृथ्वी तल पर, क्योंकि पृथ्वी जो होती है बेटा वो निगेटिव चार्ज रखती है, और जहाँ से उसको धन चार्ज मिलेगा तो वो तुरंत अवशोषित करती है। क्या करती है, अवशोषित करती है। बेटा आगे, अतः प्लेट के बीच आवेश का पृष्ठ घनत्व, अतः प्लेटों के बीच आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व क्या होता है बेटा, सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए, फार्मूला बताया गया था। तो ये हमारा पृष्ठ घनत्व निकला। फिर लाइन छोड़ के अगली लाइन से, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ये समांतर प्लेट संधारित्र या बेटा अगर कोई दो छड़ें होती हैं तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है, दो धनावेशित प्लेटें हों तो उनके बीच अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है तो वो ये निकल के आती है, E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की प्रमेय में बताया जाता है व्यंजक इसके लिए, ठीक। तो E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, बेटा यहाँ पे सिग्मा का मान रखेंगे, तब E इक्वल टू Q अपान के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, बेटा लिखेंगे प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर विभवांतर क्या होगा, V इक्वल टू E इंटू स्मॉल डी। ये फार्मूला बेटा बताया जाता है जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध स्थापित किया जाता है। निकाल के बताया जाए बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल टू W अपान Q, और ये जो विभव होता है V इक्वल टू
W/Q। ये E बराबर F/Q, ये W/Q। Q से Q कैंसिल होता है, E/V इक्वल टू F/W। और W बेटा होता है बल इंटू विस्थापन। विस्थापन जो भी होगा, तो विस्थापन यहाँ पे क्या है, D। F से F कैंसिल, D का इधर गुणा हो जाएगा, तो V बराबर E इंटू डी। ये फार्मूला निकलाता है। क्लियर। तो लगाएंगे प्लेटों के बीच का उत्पन्न विभवांतर V इक्वल टू E इंटू स्मॉल डी। बेटा यहाँ पे हम E का मान रख देंगे, तब यह आता V इक्वल टू, V बराबर E का मान क्या है, Q/K इंटू A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हमारा क्या निकल गया है, विभवांतर। लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिखिए। अतः हम जानते हैं, बेटा जानते क्या है, C वैद्युतधारिता, C बराबर Q/V फार्मूला होता है। क्या होता है, C बराबर Q/V। तो ये जो विभव निकल के आया है, इसको हम कुछ समीकरण का नाम दे सकते हैं। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से बेटा जब V का मान रखा जाएगा तो C बराबर Q/K एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू डी। क्लियर। Q से Q कैंसिल, C बराबर वैद्युतधारिता क्या आ जाएगी, K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला। क्लियर। बेटा अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछें, इसको ध्यान से 2 से 3 बार लगाएं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की अगर बात की जाएगी तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/D। बेटा K परावैद्युतांक होता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट जो होती है बेटा, निर्वात की वैद्युशीलता होती है। A प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल और D प्लेटों के बीच की। क्लियर। तो ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला है। बेटा अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। इन दोनों प्रश्नों में बेटा एक प्रश्न अक्सर पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से समझेंगे। अगला प्रश्न होगा कि समांतर पट्ट संधारित्र। अभी समांतर प्लेट के लिए हमने किया था, अब हम समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। क्लियर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ध्यान से देखेंगे बेटा कि कोई हम 2 प्लेटें लेंगे, इसके बीच में कोई T मोटाई की पट्टी रखते हैं।
ये फिगर आपको ध्यान से देखेंगे बेटा कि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए जब हमें व्यंजक करना होगा तो ये आप फिगर बनाएंगे। इसकी थ्योरी ध्यान से समझेंगे कि बेटा माना समांतर पट्ट संधारित्र की दो समतल प्लेटें P1 व P2। माना समांतर पट्ट संधारित्र की दो प्लेटें P1 व P2 क्या है, या धातु की दो प्लेटें P1 व P2। बेटा जब प्लेट P1 को आवेश स्रोत से जोड़कर इस पर क्या करते हैं बेटा, धन आवेश प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, धन आवेश प्रवाहित करते हैं। तो प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, प्लेट P2 पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है बेटा। अतः इन समांतर प्लेटों के बीच एक T मोटाई या इनके बीच में T मोटाई का एक परावैद्युतांक पदार्थ रखा होता है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र D-T भाग वायु में उत्पन्न होता है और T भाग परावैद्युतांक माध्यम में उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र दो तरह से उत्पन्न होता है, एक निर्वात अथवा वायु में, मतलब जो खुला स्थान है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, और जो परावैद्युतांक ये T मोटाई की पट्टी जो रखी गई है, T मोटाई की वैद्युत परावैद्युतांक पट्टी रखी गई है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दो उत्पन्न होगी, ठीक। तो जिसके कारण D-T भाग में वायु या D-T भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में उत्पन्न होती है, तथा T भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परावैद्युतांक माध्यम में उत्पन्न होती है। अतः इन प्लेटों के प्रति एकांक क्षेत्रफल जो है वो क्या है, A है बेटा। तब सीधे तब वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हम वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो E1 बराबर, सीधे वही फार्मूला लगाएंगे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र में निकल के आई थी, ये ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकल के आई थी, तो इसी को सीधे यहाँ से उठाएंगे, ना तो यहाँ पे पृष्ठ घनत्व निकालेंगे और ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हुए दर्शाएंगे। सीधे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में हम काम करेंगे, तो E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान, वहाँ पे K एप्सिलॉन नॉट ए आया था, यहाँ पे केवल एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रारंभिक स्थिति बेटा। इसको समीकरण फर्स्ट का नाम देते हैं। फिर लिखेंगे तथा T मोटाई के परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब T मोटाई के परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाएगी तो ये होगा E2 इक्वल टू, तो यहाँ पे सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ये समीकरण हमारा हो जाएगा सेकेंड। लिखेंगे परिणामी विभव या अलग अलग विभव निकाल के फिर जोड़ेंगे यहाँ, या तो सीधे परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 बेटा। V इक्वल टू V1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में उत्पन्न होती है, तो E के स्थान पर E1 इंटू विस्थापन, तो कितने भाग में वायु में उत्पन्न हो रही है, तो D-T ये विस्थापन है, प्लस E2 इंटू ये विस्थापन कितना, T मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ है, तो ये विस्थापन T होगा, ठीक। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से E1 E2 के मान रख दिए जाए, तो V इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कोष्ठ में D-T प्लस E2 के स्थान पर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी।
क्लियर बेटा। यहाँ पे अब हम इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, या फिर इन दोनों से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो v इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कॉमन हो गया पूरे। कोष्टक में बचेगा d माइनस टी और प्लस बेटा यहाँ पे k नहीं है तो इधर जब सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कॉमन लिया गया तो इसमें ये बचेगा, इसमें हमारा k एक्स्ट्रा बच रहा है तो ये हमारा t अपान k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? t अपान k। इतना बचेगा। ये हमारा क्या निकल गया है? वैद्युत विभव। इसको हम समीकरण थर्ड का नाम दे देते हैं। इसका नाम समीकरण थर्ड का बेटा इसका लगा देंगे। अतः हम जानते हैं, लिखेंगे हम अतः हम जानते हैं। बेटा जानते क्या है? जानते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V। अतः हम जानते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V। बेटा V का मान समीकरण 3 से, समीकरण थर्ड से C बराबर Q अपान Q बटे ये V का मान Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। कोष्टक में इस टी का इधर मतलब एलसीएम लेंगे हम, या सीधे बना रहेंगे, कोष्ट हटा देंगे। d माइनस टी प्लस टी अपान Q। बेटा इस Q से Q कैंसिल, C बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपान d माइनस टी और प्लस टी अपान K। क्लियर बेटा। अगर K एलसीएम ले लिया जाए, क्या किया जाए? अगर K एलसीएम ले लिया जाए तो धारिता क्या आ जाएगी? C बराबर K जो एलसीएम लेंगे ऊपर गुणा हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपान KD माइनस KT और प्लस T। क्लियर। या फिर इस तरह इसको लिख सकते हैं C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान KD, इन दोनों से T कॉमन ले लेंगे तो प्लस T कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस K। ये बेटा हमारी समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला निकलता है। क्लियर। एक फार्मूला आप ये लिख सकते हैं, एक ये भी लिख सकते हैं, और एक आपका ये। तो किसके लिए बेटा? समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए। तो यहाँ तक आपको बेटा समझना है, करना है। जो ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछेंगे बेटा। चैनल को बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।